क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र कितना गहरा है? इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात तक हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बात मानते हैं कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कई ज्यादा रहस्य से भरा और कई गुना ज्यादा खतरनाक है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ। पनडुब्बी से टाइटैनिक का मलबा देखने गए लोगों की गहरे समंदर में रहस्यमयी मौत हो गई थी। अब तक सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ होगा। इसके साथ ही एक बार फिर ये बात होने लगी है कि समुद्र अब तक क्यों स्पेस से ज्यादा रहस्य लिए हुए है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार साल 2022 तक दुनिया में 20% ही सी फ्लोर ही देखा गया है। अब तक की 12 एस्ट्रोनॉट्स कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वहीं समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके हैं। समुद्र की इस गहराई को चैलेंजर डीप कहते हैं। वुड्स हॉल ओशनग्राफिक के अनुसार समंदर की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वहीं इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता लगा। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन हर बार नाकामयाब रही। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा ही है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को ये पता नहीं लग सका कि यहाँ जीवन है या नहीं। सी एनिमल्स भी वही रहते हैं जहाँ रोशनी हो। यहाँ पर दबाव 15,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच है। ये धरती पर दबाव से 1,000 गुना से भी ज्यादा है। आसान तरीके से इसे यूं भी समझ सकते हैं कि अगर किसी शख्स पर एक बार में 50 जंबो जेट्स का वजन पड़ जाए, तब जो प्रेशर बनेगा चैलेंजर डीप के हर इंच में उतना प्रेशर है। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ ही देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफर से ज्यादा मुश्किल है? इसकी एक नहीं कई वजह हैं। सबसे पहला कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। ये गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है। वहीं अंतरिक्ष में दबाव 0 हो जाता है। पानी के ऊपर से गुजरते हुए कई हवाई जहाज गायब हो गए और पानी के जहाज भी एकदम ही कहीं लापता हो गए। फिर इनका कुछ भी पता नहीं लगा। ये है बरमुडा ट्रायंगल, जो अपने दायरे में आई हर चीज को निगल लेता है। इसे धरती का ब्लैक होल भी मान सकते हैं। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का ये त्रिभुजाकार हिस्सा अब तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है। स्पेस के बारे में बहुत कुछ जानने वाले एक्सपर्ट भी इसे पैरानॉर्मल थ्योरीज या एलियन से जोड़ते हैं। यहाँ तक कि इस जगह जाकर अमेरिकी बम वर्षक विमान भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। इसके बाद इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल का नाम दिया गया। अब समुद्र की खोज में लगे लोगों को ये डर भी है, कहीं ऐसी कई और जगह तो गहराई पर नहीं होगी। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी हैं, जो डर स्पेस में नहीं वो यहाँ है। बेहद खूबसूरत दिखने वाली जेलीफिश की कई किस्में इतनी घातक होती है कि उनके छूने से सीधा नर्वस सिस्टम काम करना ही बंद कर देता है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र में अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पफर फिश भी है, जो 30 मिनट में इंसानों को मार सकती है। इनके जहर की अब तक कोई काट भी नहीं मिल सकी है। हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई थी। ये अकेला जहाज नहीं, बल्कि हजारों सालों में पता नहीं कितने जहाज समुद्र की गहराई में समा चुके होंगे। इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन अनुमान लगाता है कि समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा होगा।
ये अपने आप में ही खतरनाक है। इसमें फंसकर तकनीकी रूप से अच्छे जहाज भी खत्म हो सकते हैं। समुद्र में वैसे तो जमीन की बजाय बिजली गिरने का खतरा कम होता है, लेकिन ऐसा हो तो मामला काफी पेचीदा हो जाता है। पानी कंडक्टर का काम करता है और बिजली अपने आसपास की हर चीज को खत्म कर देती है। समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कई तो ऐसे भी होते हैं जो मांस को खा जाते हैं। ऐसे में कई मामले आते रहते हैं जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए। शार्क और व्हेल जैसी मछलियां लगभग 90% मामलों में बिना उकसाए ही हमला कर देती है। हालांकि असल खतरा वो सी एनिमल्स है जिनसे अब तक हमारा आमना सामना नहीं हुआ है। समंदर के भीतर लगातार तूफान आते रहते हैं। इसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता है और तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि गहरे पानी में कैसी हलचल मचती रहती होगी। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई बेहद ठंडी और अंधेरी होती है और कभी कभी तो ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी कम हो जाता है। धरती पर जितना दबाव महसूस होता है, समुद्र की गहराइयों में ये 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। इतना ज्यादा दबाव कि बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। इस दबाव की सच्चाई ये है कि समुद्र की तलहटी में रहने की 1% से भी कम जगहों का अभी तक पता चला है जहाँ जीव और जंतु रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार मशहूर हॉलीवुड निर्देशक जेम्स कैमरन समुद्र के उस हिस्से में जाकर वापस आए हैं जहाँ कोई नहीं गया था। सन 2012 में उन्होंने पश्चिमी पैसिफिक में सबसे गहरे स्थल मरियाना ट्रेंच में 11 किलोमीटर गहराई तक गोता लगाया है। नीचे पहुंचने में उन्हें 2 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। वे डीप सी चैलेंजर नाम की पनडुब्बी में गए थे जिसे ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया था। उन्होंने समुद्र तल पर लगभग 3 से ज्यादा घंटे बिताए। इस तरह का अभियान केवल एक बार 1960 में हुआ था जब 2 लोग इस गहराई में उतरे थे। डाइचे वेले की एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2011 में चीन में जियाओ लोंग नाम की एक पनडुब्बी को 4027 मीटर यानी कि 13,211 फुट की गहराई तक नीचे उतारा गया था। इंजीनियरों के मुताबिक जियाओ लोंग 7000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। दुनिया के सबसे गहरे समुद्र में जाने का रिकॉर्ड फिलहाल अमेरिका के नाम पर ही है। 1960 में अमेरिकी नौसेना की मानव चलित पनडुब्बी मरियाना ट्रेंच में 11,000 मीटर की गहराई पर पहुंची थी। मरियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे गहरी जगह है। कुल मिलाकर बात यह है कि समुद्र बहुत ही गहरा होता है। हालांकि इसका तल समतल या एक समान नहीं है। इसका अर्थ है कि समुद्र में पानी की गहराई भी भिन्न भिन्न होती है। महासागर की सबसे गहरी जगह 11,034 मीटर यानी कि 36,201 फीट मापी गई है और ये जगह प्रशांत महासागर की मैरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप नामक स्थान पर है। हैरानी वाली बात यह है कि यह स्तर समुद्र का अंतिम स्तर नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट अभी तक समुद्र का सिर्फ 5% का ही अनुमान लगा पाए हैं। बाकी का 95% अभी भी बाकी है। कहते हैं कि धरती के जिस भाग पर समुद्र नहीं है उसे तोड़कर यदि समुद्र में डाल दिया जाए तो भी यह जगह खाली रह जाएगी। समुद्र की गहराई को फाथों में मापा जाता है। प्रत्येक का अनुमान 6 फीट है। गहरे समुद्र या महासागरों में फाथोमीटर का उपयोग किया जाता है। इको साउंडिंग सिस्टम से भी समुद्र की गहराई को नापा जाता है। उल्लेखनीय है कि सूर्य की रोशनी समुद्र में नीचे लगभग 400 मीटर तक ही जा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है समुद्र कितना गहरा होगा? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।